जय श्री राम। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप को तत्व रूप से जानकर चलायमान नहीं होता, सदैव उसी में प्रतिष्ठित रहता है तथा परमेश्वर की प्राप्ति रूपी जिस लाभ को, पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त कर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और भगवत प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, दुख का उसे भान भी नहीं होता, क्योंकि भान करने वाला चित्त तो मिट गया। इस प्रकार जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, उसी का नाम योग है। जो आंतरिक सुख है, उसके मिलन का नाम योग है। जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं, उसके मिलन का नाम योग है। वह योग ना उकतावे हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्यपूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो जाए, चित्त का निरोध और क्रमशः विलय हो जाए। तदनंतर वह धैर्ययुक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन ना करे। निरंतर लग कर पाने का विधान है, किंतु आरंभ में मन लगता नहीं। इसी पर योगेश्वर कहते हैं, वह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बारंबार अंतरात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रायः लोग कहते हैं कि मन जहाँ भी जाता है जाने दो, प्रकृति में ही तो जाएगा और प्रकृति ही उस ब्रह्म के ही अंतर्गत है। प्रकृति में विचरण करना ब्रह्म के बाहर नहीं है, किंतु श्री कृष्ण के अनुसार यह गलत है। गीता में इन मान्यताओं का किंचित भी स्थान नहीं है। श्री कृष्ण का कथन है कि मन जहाँ जाए, जिन माध्यमों से जाए, उन्हीं माध्यमों से रोककर परमात्मा में ही लगाएं। मन का निरोध संभव है। इस निरोध का परिणाम क्या होगा? जिसका मन पूर्ण रूपेण शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्म से एकीभूत योगी को सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है। इसी पर पुनः बल देते हैं, पाप रहित योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर उस परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद की अनुभूति करता है। वह ब्रह्म संसर्ग अर्थात ब्रह्म के स्पर्श और प्रवेश के साथ अनंत आनंद का अनुभव करता है। अतः भजन अनिवार्य है। इसी पर आगे कहते हैं, योग के परिणाम से युक्त आत्मा वाला सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही प्रवाहित देखता है। इस प्रकार देखने से लाभ क्या है? जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है, व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ परमात्मा के ही अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यह प्रेरक का आमने सामने मिलन है, सख्य भाव है, सामीप्य मुक्ति है। जो पुरुष अनेकता से परे उपयुक्त एकत्व भाव से मुझ परमात्मा को ही भजता है, वह योगी सब प्रकार के कार्यों में बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसके लिए कुछ बचा भी तो नहीं, उसका तो सब मिट गया। इसलिए अब वह उठता बैठता जो कुछ भी करता है, मेरे संकल्प से करता है। हे अर्जुन, जो योगी अपने ही समान संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अपने जैसा देखता है, सुख और दुख में सब में समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न पूरा हुआ। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे मधुसूदन, वह योग जो पहले बता आए हैं, जिससे समत्व भाव दृष्टि मिलती है, मन के चंचल होने से बहुत समय तक इसमें ठहरने वाली स्थिति में मैं अपने को नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रथमन स्वभाव वाला है, हठी तथा बलवान है,
इसलिए इसे वश में करना मैं वायु की भांति आदि दुष्कर मानता हूँ। तूफानी हवा और इसको रोकना बराबर है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, महान कार्य करने के लिए प्रयत्नशील अर्थात महाबाहु अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, परंतु कौन्तेय यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में होता है। जहाँ चित्त को लगाना है वहाँ स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न का नाम अभ्यास है, तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह वश में हो जाता है। अर्जुन, मन को वश में न करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है, किंतु स्ववश मानने वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग सहज है। ऐसा मेरा अपना मत है। जितना कठिन तू मान बैठा है उतना कठिन नहीं है, अतः इसे कठिन मानकर छोड़ मत दो। प्रयत्न पूर्वक लग कर योग को प्राप्त कर, क्योंकि मन वश में करने पर ही योग संभव है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे श्री कृष्ण, योग करते करते यदि किसी का मन चलायमान हो जाए, यद्यपि अभी उस योग में उसकी श्रद्धा है ही, तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को पाता है? महाबाहु श्री कृष्ण, भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ वह मोहित पुरुष भिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? छोटी सी बदली आकाश में छाए तो वह न बरस पाती है, न लौटकर मेघों से मिल पाती है, बल्कि हवा के झोंकों से देखते देखते नष्ट प्राय हो जाती है। इसी प्रकार शिथिल प्रयत्न वाला, कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाला नष्ट तो नहीं हो जाता। वह न अपने में प्रवेश कर सकता है और न भोग ही पाया, उसकी कौन सी गति होती है? हे श्री कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को मिटाने वाला मिलना संभव नहीं है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर अर्जुन, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे तात, उस परम कल्याणी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसका होता क्या है? मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ वह पुरुष पुण्यवानों के लोकों में वासनाओं को भोग कर वह शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वहाँ जन्म न मिलने पर भी स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वह प्रवेश पा जाता है। श्रीमानों के घर में पवित्र संस्कार बचपन से ही मिलने लगते हैं, किंतु वहाँ जन्म न होने पर वह योगियों के कुल में शिष्य परंपरा के में प्रवेश पा जाता है। कबीर, तुलसी, रैदास, वाल्मीकि इत्यादि को शुद्ध आचरण और श्रीमानों का घर नहीं, योगियों के कुल में प्रवेश मिला। सद्गुरु के कुल में संस्कारों का परिवर्तन भी एक जन्म है, और ऐसा जन्म संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। योगियों के यहाँ जन्म का अर्थ उनके शरीर से पुत्र रूप में उत्पन्न होना नहीं है। ग्रह त्याग से पूर्व पैदा होने वाले लड़के मोहवश महापुरुष को भले ही पिता मानते रहें, किंतु महापुरुष के लिए घर वालों के नाम पर कोई नहीं होता। जो शिष्य उनकी मर्यादाओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका महत्व लड़कों से कई गुना अधिक मानते हैं, वही उनके सच्चे पुत्र हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव।